नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और हम लेकर हाजिर हैं प्रदेश का प्रश्न। अगर किसी की हड्डी टूट गई हो तो इलाज के लिए कितने दिन इंतजार कर सकता है? ऑपरेशन जरूरी हो तो कितने वक्त तक टाला जा सकता है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनसे रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में आने वाले मरीज दो चार होते हैं, लेकिन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वहां आए दिन कला होती है, अव्यवस्था फैलती है, मगर बदलता कुछ भी नहीं है। इन्हीं हालात को देखते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने सवाल जवाब किया। मरीजों की शिकायत है कि उन्हें ऐसी परेशानियों के इलाज के लिए 25 से 30 दिनों तक का इंतजार करना होता है, जिनके इलाज की जरूरत तुरंत होती है। किसी की दुर्घटना में हड्डी टूट गई और उसे 20 से 30 दिन बाद ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? आज प्रदेश का प्रश्न यही है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए रायपुर के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राकेश सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ के पूर्व निदेशक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुभाष सर, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, हमने कोशिश की है कि डॉक्टर के एंगल से भी और मरीजों के एंगल से भी हमारे साथ दो एक्सपर्ट रहे, तो हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल है। गुप्ता सर, अगर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की, सरकारी अस्पताल की यह स्थिति है कि हाईकोर्ट को सुमोटो लेकर पूछना पड़ रहा है कि क्या चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर क्या अंदाजा लगाएं बाकी अस्पतालों का? देखिए, सबसे दुखद बात यह है कि माननीय हाईकोर्ट लगातार अस्पताल की अव्यवस्थाओं का जायजा लेता रहा है। जी। अभी कुछ दिन पहले मरीजों की रुकने की व्यवस्था के अटेंडेंट की रुकने की व्यवस्था को लेकर संज्ञान लिया गया था। सबसे दुखद बात यह है कि अपेक्स इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद ये पूरे अस्पताल की व्यवस्था 700 बिस्तरों के हिसाब से चल रही है और किसी भी प्रकार का विस्तार हुआ, लेकिन वहां पर ना पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ी, ना डॉक्टरों की संख्या बढ़ी, ना ही किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं बढ़ी। चलाने वाली मशीनें 700 बिस्तर के हिसाब से है, वहां पर डॉक्टर्स भी 700 बिस्तर के हिसाब से है। 50% पद पैरामेडिकल स्टाफ के खाली हैं और 40% से अधिक पद डॉक्टर्स की खाली है। उसके अलावा सीटी एमआरआई की जो मशीनें हैं वो लंबे समय से रिप्लेस नहीं हुई हैं। मुझे लगता है कि जो आफ्टर मेंटेनेंस होना चाहिए अस्पताल की मशीनों का, वो भी मुझे लगता है कि बट्टे के खाते में नहीं। तो मुझे लगता है कि जो मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उसके हिसाब से संसाधन समय पर विकसित नहीं होने से ये दिक्कतें हुई है। उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मरीजों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से जो संसाधन दिए जाने थे, दवाइयों की सप्लाई होनी चाहिए थी, ऑपरेशन थिएटर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी, वो भी नहीं बढ़ी है। तो जब मरीजों को दिक्कतें होती हैं, मीडिया उसका संज्ञान लेता है जनहित में, तो ये बहुत नेचुरली हाई कोर्ट के संज्ञान में आता है। जो मीडिया में खबरें छपती हैं, वो अस्पताल की अव्यवस्था का एक अमानवीय रूप है, जिसमें लगता है कि गरीब मरीजों को भटकने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि सरकार जाहिर बात है, कुछ ठीक कहा सर ऐसी आपने, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि देखिए, जो अमीर है वो निजी अस्पताल की तरफ रुख कर सकता है, वहां सुविधापूर्ण इलाज ले सकता है, लेकिन गरीबों का एक बड़ा सहारा यही है। इसीलिए ये सवाल भी बड़ा हो जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। नीलेश, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा डॉक्टर सुभाष सर के पास जा रहा हूं। डॉक्टर मिश्रा, देखिए, एक सवाल मेरे मन में यह है कि अस्पताल में 2023 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2 साल पहले 700 बेड का अस्पताल हो गया, तमाम सुविधाएं कर दी गई, बड़ी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनें हैं, सब कुछ है, लेकिन ऑपरेट करने के लिए लोग तो चाहिए। मशीनों से अकेले क्या होगा? खुद मशीनें नहीं फ्रैक्चर आपका ठीक कर सकती हैं, खुद मशीनें आपका टेस्ट नहीं कर सकती हैं। इसमें दो बातें हैं। पहली तो जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं, भाई संसाधनों की कमी और जो उपलब्ध संसाधन है वो अपना पूरा काम कर रहे हैं कि नहीं। भाई सर्जन है तो उसे ऑपरेशन करना चाहिए। सबसे पहली बात ये होती है कि यदि ऑपरेशन के लिए मरीज को ले गए हैं तो उसका ऑपरेशन जरूर होना चाहिए। मान लो किसी कारण से, जिसमें बहुत सारी बातें शामिल होती हैं, उसमें ऑपरेशन यदि नहीं हो पाया मरीज का, तो एक सीनियर डॉक्टर को रीएश्योरिंग तरीके से, मैंने भरोसा दिलाते हुए और अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए, ताकि मरीज के मन में ये बात ना आवे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं
मरीज को ठीक से पता नहीं कि उसका ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ, इसलिए ये बातें इतनी बढ़ रही हैं। अन्यथा पहले भी ऑपरेशन कई बार लेके जाने के बाद भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। ऐसी नौबत आती है कि मरीज का खाली पेट में रहना चाहिए, नहीं रहा, तो उसको अपन नेक्स्ट डे के लिए टाल देते हैं। तो अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यदि कर दें और एक सीनियर डॉक्टर करे, भाई जूनियर डॉक्टरों को उन शब्दों का कई बार प्रॉपर शब्दों का प्रयोग नहीं हो पाता, तो मरीज के मन में आता है भाई ऑपरेशन नहीं हुआ, कब होगा पता नहीं। तो ऐसा नहीं, इसमें भरोसा मरीज का टूटता है, उसको लगता है पता नहीं भाई ये प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए हमको प्रेरित तो नहीं कर रहे हैं, उनके मन में तरह तरह की भावनाएं आती हैं। तो ऑपरेशन में होना आवश्यक है अगर हम लेके जा रहे हैं तो। किन्हीं कारणों से यदि नहीं हुआ है तो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए, और यदि नेक्स्ट ओटी में अपन ले रहे हैं तो उसको प्राथमिकता से करें। इमरजेंसी नहीं, में एज अ लेमैन सर, देखिए तत्काल इतना तो हम भी समझते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप सर्जरी के लिए नहीं जा सकते। आप हाईली डायबिटिक हैं तो कुछ सर्जरीज में आपको उस वक्त कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो चीजें मैं समझ रहा हूं। लेकिन अगर सर्जरी के लिए हो ही इतने बड़े अस्पताल में 2 ही सर्जन मौके पर ड्यूटी पर, तो फिर तो अव्यवस्था की स्थिति बनेगी। आप कितने ऑपरेशन कर लेंगे? मरीजों की संख्या बड़ी है। नीलेश मेरे सहयोगी साथ में है। नीलेश, जिस तरफ डॉक्टर मिश्रा इशारा कर रहे थे कि मरीजों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, उन्हें विश्वास में लेना चाहिए कि अगर उन्हें सर्जरी के लिए लेकर गए और सर्जरी नहीं हो पाई तो उसकी क्या वजह थी। लेकिन स्थिति यह है, जहां तक हम तक चीजें पहुंची है, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, कि वहां तो मारपीट की नौबत आ जाती है। डॉक्टर्स वैसे ही परेशान रहते हैं, मरीजों की संख्या कम है, डॉक्टर्स की संख्या ज्यादा है, डॉक्टर्स की संख्या कम है, वहां तो मारपीट की नौबत आ जाती है। और कई बार इस तरह खबरें आई भी हैं। बिल्कुल आसिफ, सिर्फ देखिए मेकाहारा की जो जिसको कोर्ट ने संज्ञान लिया है वो एक बड़ा उदाहरण इसलिए बन रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल के नाम पर इसको जाना जाता है। और पूरे प्रदेश में, न सिर्फ रायपुर या आसपास के जिलों की मैं बात नहीं करूंगा, अब हम मेकाहारा में जब हम जाते हैं कवरेज के लिए तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे सुकमा से भी कोई मरीज आया हुआ होता है, वहाँ से कबीरधाम से भी आया होता है, राजनांदगांव से भी आया होता है और सरगुजा के बलरामपुर से भी आया होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी सिर्फ आसपास के जिलों से पर ही उस अस्पताल के लोगों की जो निर्भरता है वो आसपास के जिले के लोगों की है। ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश भर से लोग अलग अलग इलाज के लिए पहुंचते हैं। बावजूद इसके सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नया अस्पताल बना है या कुछ साल हुए हैं, कितने दशक, अगर हम इसकी अस्पताल की बात करें तो दशक से अस्पताल चल रहे हैं। इसके बावजूद जो समस्याएं हैं उसको दूर नहीं किया जाना, ये अपने आप में एक सवाल उठाता है। और सिर्फ मेकाहारा के मामले को संज्ञान लिया गया है, लेकिन हम अभी लगातार जब ग्रामीण इलाकों में भी हम कवरेज कर रहे थे, लगातार अस्पतालों की जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी क्या व्यवस्था है, तो हम लगभग ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों की, चाहे वो PHC हो या फिर CSC हो या फिर जिला अस्पताल है, हर जगह स्थिति लगभग एक जैसी ही है। चाहे मैंने एक अभी हाल में ही एक रिपोर्ट की थी उतई के पास, दुर्ग में एक उतई में अस्पताल है लगभग 30 बिस्तर का, वहाँ पर सिर्फ 3 डॉक्टर हैं, जिनमें कि जबकि 8 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 3 हैं, उनमें से सिर्फ एक है वो जो गाइनो है, बाकी कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। तो वहाँ पर मरीज जब आएगा या फिर जब कोई बच्चा एडमिट होगा तो आप कहाँ भेजोगे? तो वहाँ पर तो कोई अगर हड्डी रेफरल सेंटर बन के रह जाएगा, जुड़ा हुआ आएगा, एक्सीडेंटल केस आएगा तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल रेफरल सेंटर है। वहाँ पर नौबत यह है कि एक्सरे फिल्म तक नहीं है, एक्सरे फिल्म मरीज को अपने घर से लाना पड़ेगा या तो मोबाइल पे दे देंगे, आप जाकर जहाँ से भी जिसको चेक करवाना है करवा लीजिए। तो ऐसी स्थितियाँ प्रदेश भर के अस्पतालों की हैं। मेकाहारा इसलिए जरूर चर्चा में आ जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा अस्पताल है और ज्यादातर लोगों की निर्भरता है। मेकाहारा की भी स्थिति खराब है और प्रदेश के जितनी भी सरकारी, चाहे PHC हो या जिला अस्पताल हो या कोई भी सरकारी व्यवस्था का अस्पताल हो, किसी को भी दावे के साथ कोई सरकार का, चाहे पिछली सरकार रही हो, अभी की सरकार रही हो या उसके पहले की सरकार रही हो, व्यक्ति कोई भी वहां पर बैठा हो, अस्पताल उसकी प्राथमिकता पे जो है अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो आपने अभी पूछा नीलेश, कि सरकार किसी की भी रही हो, व्यक्ति कोई भी पद पर रहा हो, मेकाहारा की तस्वीर नहीं बदलती है। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश साहू जी भी इस डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नरेश जी, आपका स्वागत करता हूं। नरेश जी, आपसे एक मेरा सवाल है अभी। हाँ नरेश जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप कुछ बोल रहे, बोलिए सर, आप कुछ बोल रहे। जी नरेश जी, मैं ये कह रहा था कि अभी पैरामेडिक्स की क्या स्थिति है मेकाहारा में, वहां कितने पद रिक्त हैं और जो मौजूदा स्टाफ है उस पर कितना लोड है? बहुत बुरा हाल है छत्तीसगढ़ के अंबेडकर अस्पताल में। विगत 5 वर्षों में देखे तो करोड़ों की मशीन है जो डंप है, लगभग 50 करोड़ से अधिक की मशीन डंप है अंबेडकर में। चाहे पेट स्कैन मशीन ले लीजिए, चाहे ENT डिपार्टमेंट या अदर्स डिपार्टमेंट, सभी मशीन पूरा डंप है क्योंकि ऑपरेटर नहीं है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, केवल मशीन खरीदो, कमीशन 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 का ही खेल है और कुछ नहीं है।
2 साल हो गए, नया मशीन जो पिछले सरकार में जो खरीदी के वो अभी तक चालू नहीं कर पाया, जो है श्याम बिहारी जायसवाल जी थे, स्वास्थ्य मंत्री जो वर्तमान है वो। नहीं तो और एक इसकी तरह से इसकी क्या वहां वजह है पे नरेश जी? स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। ऑपरेटर नहीं है या हाँ। कोई अन्य वजह है? नहीं, सरकार की ये उदासीनता है जो भर्ती नहीं कर पाए हैं। सब है, मशीन है लेकिन चलाने वाला नहीं है, ये हाँ वही स्थिति है। बात कि ऑपरेटर नहीं है, सरकार मशीनें हैं। सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है इस पे, स्वास्थ्य मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, ठीक बात। मशीन की ऑडिट कराना चाहिए जितने को। मतलब एक तरह से अभी ये है ये तो मशीन का पार्ट हो गया। अगर वहां पे अगर नर्सिंग स्टाफ देखें तो नर्सिंग स्टाफ भी बहुत ज्यादा कम है। एक स्टाफ एक स्टाफ नर्स जो है 60 मरीज को ऑपरेट करती देखती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है। बहुत बुरा हाल है जो है अम्बेडकर अस्पताल ठीक में नरेश जी, स्वास्थ्य मैं व्यवस्था लौट का। रहा हूं आपके पास। डॉक्टर मिश्रा, चूंकि आप सिस्टम में रहे हुए हैं, आप चीजों को देखते रहे हैं, जो भी सिस्टम काम करता है उसमें जिम्मेदार लोगों में से आप रहे हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, क्या वजह है, जब आप जानते हैं कि 700 बेड का अस्पताल है तो उस अनुपात में डॉक्टर तो दीजिए। सरकार ने मशीनें दे दी, अगर ऑपरेटर ही नहीं होंगे तो फिर उन्हें ऑपरेट कैसे किया जाएगा? फिर वही बात आ गई। वहां पर मशीन है तो उनके ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स भी हैं। कभी कभी मशीनें बिगड़ जाती हैं, इनको एएमसी में इन लोग मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते ही हैं। अच्छा, कभी ऐसी जरूरत आ जाती है कि मशीन बिगड़ गई है, उसके लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है, मांगते हैं तो धीरे से उनको मिल भी जाता है। इसमें बात महत्वपूर्ण इतनी है कि जो मशीन, जो डॉक्टर वहां पर उपलब्ध हैं, वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जनसंख्या के आधार पे अगर आप गणना करेंगे तो आपको डॉक्टरों की, नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल की कमी दिखेगी। किंतु जितनी सुविधाएं हम देना चाहते हैं और वो जो उपलब्ध हैं, वो तो हमको काम करना ही चाहिए। तो उतना काम करने के लिए अगर कोई समस्या आती है तो शासन की ओर से प्रशासनिक अधिकारी बनाए गए हैं जो कि उनको देखेंगे और डे टू डे वर्क में अगर कोई परेशानी आती है उसको दूर करेंगे। मशीनों की बिगड़ने का या उसके मेंटेनेंस का अलग से भी बजट इसमें दिया जाता है। भर्ती की प्रक्रियाओं में कुछ न कुछ कठिनाई होती है। स्थानीय स्तर पे भी भर्ती होती है, राज्य स्तर पे भी होती है। जिससे जनसंख्या बढ़ी है, आप देख रहे हैं कि अस्पतालों की संख्या भी बढ़ी है। बहुत जगह नए नए अस्पताल खोले गए हैं, नई मशीनें, नए डॉक्टर और बहुत संसाधन उसमें दिए गए हैं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में ये काम नहीं कर रहा है तो उसको संज्ञान में लेकर के प्रशासनिक अधिकारी उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। वही मेरा सवाल था कि जनसंख्या सरकार बढ़ने अपने स्तर पर काम करी तो प्रशासन फिर उदासीन रवैया क्यों दिखा रहा है? एक टेक्निकल सवाल मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर गुप्ता साहब से। डॉक्टर गुप्ता, मेरा सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चीज को लेकर उदासीनता है, या उदासीनता की एक बड़ी वजह यह है कि आयुष्मान कार्ड तो गरीब के पास है ही, यहां इलाज ना हो पाया तो कहीं निजी में जाके करा ही लेगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज हो ही जाएगा? देखिए, अनिश्चितता की स्थिति तो है, क्योंकि गरीबों के पास आयुष्मान कार्ड है और सब चाहते हैं कि अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसका इलाज अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पताल में हो जाए। लेकिन विरोधाभासी स्थिति यह है कि बहुत सारे गरीब लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता। बहुत सीरियस मरीज आते हैं तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज जो जिला अस्पताल केवल रेफरल सेंटर है, वो केवल मेकाहारा के भरोसे होते हैं। तो हर मरीज का इलाज आयुष्मान कार्ड से प्राइवेट में हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मेकाहारा में मरीजों की संख्या बढ़ने का कारण यही है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मरीज जिला अस्पतालों से और मेडिकल कॉलेजों से मेकाहारा में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां उनकी देखरेख की व्यवस्था अपेक्षाकृत अच्छी होती है, लेकिन स्टाफ और डॉक्टर्स की स्थिति इतनी लचर है कि वहां पर डॉक्टर्स की पोस्ट न होने के कारण, दवाइयों की कमी होने के कारण, या बैकलॉग इतना अधिक होने के कारण वहां मरीज की देखभाल सीरियस मरीज की नहीं हो पाती है। व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। जो संसाधन होने चाहिए वो देने में मुझे लगता है सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। जो सैंक्शन पोस्ट है नर्सेज की, उसके लिए भर्ती प्रक्रिया की फाइल पिछले 2 साल से व्यापम में रुकी हुई है, उनकी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही। सरकार की डॉक्टर्स की पोस्टिंग की प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। जो मध्य प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया है डॉक्टर्स की मेडिकल कॉलेज में, सीधे स्थायी पोस्टिंग देती है सरकार मध्य प्रदेश की। बहुत सारे संविदा के डॉक्टर यहाँ जो 10-15 साल से मेडिकल कॉलेज के थे वो मध्य प्रदेश शिफ्ट हो गए क्योंकि उनको परमानेंट नौकरी मिल रही है। प्रमोशन की पॉलिसी भी वैसी है कि वहां उनको प्रमोशन टाइम बाउंड मिलता है। जो जूनियर डॉक्टर्स की पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो पीजी बॉन्ड जो है वो दूरस्थ इलाकों में होता है, जिसके कारण जो हमारे सीनियर रेजिडेंट के पद खाली हैं वो भर नहीं पाते। सरकार जबरदस्ती ऐसे जगह में डॉक्टर को भेज देती है पीजी बॉन्ड करने के लिए।
जहाँ पर उनके काम करने की सुविधाएं नहीं है, जो वो सीखे हुए हैं वहाँ काम करने का माहौल नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले मेडिकल कॉलेज के पदों को भरने के लिए और पैरामेडिकल पदों को भरने के लिए एक युद्ध स्तर में इच्छा शक्ति की ठीक जरूरत बात है, है। ताकि सरकार ये समझे कि जो बिल्डिंग और संसाधन उपकरणों के बनाए गए हैं उनके उपयोगिता सुनिश्चित करें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स के द्वारा, ताकि वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर बने कि मरीज आए तो उसका इलाज सुनिश्चित हो सके, संसाधन की उपयोगिता सुनिश्चित हो सके। जी नीलेश, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई नारायणपुर के किसी अंचल का किसी दूर जगह पर कोई कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वहां कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता या वहां कोई रुकना नहीं चाहता। मेकाहारा राजधानी में कौन डॉक्टर काम नहीं करना चाहेगा या कौन नहीं आना चाहेगा? राजधानी का इलाका है, पॉश इलाका है, क्यों नहीं आना चाहेगा? ऐसे में समझ में बस यही आता है कि शायद नियुक्ति ही नहीं है, रिक्त पद ही भरे नहीं जा रहे, तभी इतने बड़े अस्पताल से जो जो सारे अस्पताल वहां के लिए भरोसे हैं वो खुद पता नहीं किसके भरोसे है। बिल्कुल आसिफ, आपने नारायणपुर का जिक्र कर लिया, यानी कि बस्तर यानी कि नक्सल प्रभावित इलाका। मैं इसी से जोड़कर आपको बताता हूं कि जब भी बात होती है सरकारें, चाहे जो कई, फिर से मैं कह रहा हूं कि सरकार कोई भी हो, हरदम कहती है कि बस्तर जैसे इलाकों में विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि नक्सल समस्या है। मैं सवाल हमारा यही रहता है शुरू से कि जब आपके पास, ठीक है बस्तर में आपने ऐसा अस्पताल आज तक नहीं बना पाया जो कि बहुत बेहतर हो सकता है क्योंकि नक्सल समस्या है, आपको रायपुर में ये सुविधाएं या ये व्यवस्थाएं देने से कौन रोक रहा है? यहाँ कौन सी नक्सल समस्या है? यहाँ कौन सा आप निकल कर जा रहे हैं तो कोई नक्सली आपका अपहरण कर लेगा या फिर आपको गन पॉइंट पे रख के डराएगा धमकाएगा? यहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बावजूद इसके रायपुर राजधानी जैसी जगह पर अभी भी कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर कि हमारे अगर जवान, सुरक्षा बल के जवानों को कोई नुकसान होता है वो कितनी बार मेकाहारा में एडमिट कराए जाते हैं। सरकारें क्यों नहीं मेकाहारा या डीकेएस में ऐसे सुविधाएं उपलब्ध करा पाती हैं कि उनको प्राइवेट अस्पतालों में निर्भरता क्यों होती है? जब ओवरऑल देखा जाएगा तो उसमें कई सारे परत दर परत चीजें निकल कर आएंगी। इसमें सिर्फ व्यवस्थाओं की कमी बस भर समझ में नहीं आएगी, बल्कि और भी कई सारे जाल नजर आएंगे जिसमें कि एक के बाद एक उसको तोड़ पाना, बुने हुए जालों को निकलना मुश्किल होता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है, राकेश जी ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अच्छे से अच्छे सरकारी अस्पताल में लोगों की निर्भरता रहती कि आयुष्मान मिल गया तो करा लिया जाए। सरकार क्यों नहीं ये सोचती कि अच्छा से अच्छा कोई सरकारी अस्पताल हो जाए निजी अस्पतालों की जगह? अच्छा से अच्छा से व्यवस्था क्यों नहीं दे पाए कि हम आखिर निजी व्यवस्थाओं पर क्यों डिपेंड होना चाहते हैं, खासकर मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए? हड्डी का अगर कोई बीमारी का जाता है, कोई एक्सीडेंटल केस जाता है, उसको भी लाइन लगना पड़ता है। अगर कोई कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए अब मेरे मन में यहाँ एक सवाल ये है, नरेश जी मुझे ये बताइए, क्या ऐसा है कि रायपुर एम्स के वजह से मेकाहारा पर कुछ लोड कम हुआ हो, ध्यान क्योंकि एम्स भी इलाज दे ही रहा है, या जितना लोड था मरीजों का उतना बना हुआ है? एम्स अपनी जगह है, मेकाहारा अपनी जगह है। अभी तो ऐसा है कि एम्स की वजह से और लोड बढ़ गया। एम्स से 50% मरीज तो अंबेडकर रिफर होते, वहां बेड नहीं है कर वहां से उनको वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन अंबेडकर अस्पताल में ऐसा स्थिति है कि बेड नहीं होने के बाद भी उनको अपन जमीन में लिटा के इलाज वहां पे होता है उनका, जो है बेड नहीं है फिर भी नीचे फ्लोर पे गद्दे बिछा के उनका इलाज किया जाता है। ये ऐसी सुविधा एम्स में नहीं है। नरेश जी अभी आप कहां पदस्थ हैं, किस पोस्ट पर हैं? नरेश जी आवाज आ रही है? जी मैंने कहा अभी आप कहां पदस्थ हैं? हाँ, यही रायपुर पे मेकाहारा में। मैं अभी स्थिति ये है कि अंबेडकर में अगर आईसीयू में बात करें तो आईसीयू में एक स्टाफ नर्स एक मरीज के पीछे होनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा स्थिति है कि 20 मरीज के पीछे एक स्टाफ नर्स है आईसीयू में। मतलब आईसीयू में भी स्टाफ नर्स की बहुत ज्यादा कमी है सभी मतलब वार्डों में, डिपार्टमेंट में। और मतलब ये कि 20 सालों से भर्ती ही नहीं हुआ है अंबेडकर अस्पताल में। मतलब 700 बिस्तर का अस्पताल, लेकिन 1400 बिस्तर हो गया है, लेकिन वो पूरी सेटअप 1400 के हिसाब से सेटअप अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है। अच्छा नरेश जी, आप तब क्या करते हैं जब मरीज नाराजगी प्रकट करते हैं इलाज ना मिलने की वजह से, इलाज में देरी होने की वजह से वो उग्र हो जाते हैं, फिर आप लोग क्या करते हैं? वो मजबूरन अस्पताल से वो रिफर होके या वो मजबूरी बस अस्पताल छोड़कर दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में जाना उनकी मजबूरी बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे
अंबेडकर अस्पताल ये है, आपको अगर इलाज अपना कराना है तो आपको वार्ड बॉय बनना पड़ेगा या आया बाई बनना पड़ेगा, तब जाके आप अपने मरीज को इलाज करा पाएंगे। क्योंकि पूरा आप एक्सरे जांच कराने के लिए, कुछ भी जांच कराने के लिए आप स्वयं अपने मरीज को लेकर जाना पड़ेगा। आईसीयू में है तो स्वयं उनका आपको केयर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ तक कि आपको अगर स्थिति ये भी रहता है कि उनके मतलब कैथेटर बैग, यूरिन बैग खाली करना आपको ही करना पड़ेगा, या उसको पैड पहनाना पड़ेगा। तो सारे काम मतलब आपको करना पड़ेगा। ये स्थिति है अंबेडकर में। ठीक। सुभाष सर, एक जो हाईकोर्ट ने चिंता और जताई जिस मीडिया रिपोर्ट में, उसमें एक जिक्र और किया गया था और वो था तीमारदारों के रुकने की व्यवस्था। सर देखिए, जो गरीब है वो गरीब है इसीलिए मेकाहारा में आया है। अगर वो अमीर होता तो किसी 3 स्टार होटल में अच्छा कमरा बुक करता, किसी निजी अस्पताल में इलाज कराता, या उसी अस्पताल में अपने मरीज के आसपास ही कोई सेमी डिलक्स सूट, कोई डिलक्स सूट ले लेता, वो वहीं रहता। जब तीमारदार दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे नीलेश भी बता रहे थे कि कोई बलरामपुर से आ रहा है, कोई कबीर धाम से आ रहा है, इतनी दूर से व्यक्ति आ रहा है, जरूरी नहीं कि हर किसी की मेकाहारा के आसपास रिश्तेदारी हो, दोस्ती यारी हो कि वो वहां रुक जाए। तीमारदारों के रुकने की व्यवस्था के बारे में बड़ी लचर चीजें निकलकर सामने आई, जिसमें बताया गया कि ओपन में उन्हें लेटना पड़ता है, रात गुजारनी पड़ती है। ये अगर हम इतने बड़े अस्पताल में, मरीजों की तो स्थिति है ही, तीमारदारों को भी रुकने के लिए अगर कोई हॉल नहीं दे सकते, कोई कमरा नहीं दे सकते, तो फिर कहां जाएंगे वो लोग? व्यवस्था तो बनाई गई है, उसमें कमी आ जाती है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। संख्या ज्यादा होने की वजह से वो समस्या पैदा हो जाती है। तो उसके लिए शासन प्रयास तो करता है, किंतु स्वाभाविक रूप से पूरे लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाती। जैसे मरीजों को ही सुविधा नहीं मिल रही, आप सभी लोग कह रहे हैं, और उनके अटेंडेंट को रखने के लिए भी सुविधा कम पड़ेगी अगर मरीजों की संख्या ज्यादा है। अभी नरेश जी ने बताया था जैसे कि फ्लोर बेड लगा करके लिटाते हैं, तो इससे एक चीज तो पता लग रही है कि डॉक्टर और वो स्टाफ सेवा करने के लिए तत्पर हैं। भाई बेड खाली नहीं करके वापस कर सकते थे, लेकिन तो उन्होंने उनको आप और डॉक्टर गुप्ता दोनों डॉक्टर हैं, जहां तक मैं जानता हूं, मुझे इतना मालूम है कि शायद जमीन से 6 या 7 इंच तक उसके ऊपर ही बेड की हाइट होनी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन नीचे रहता है। अगर मैं गलत हूं सर तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, जितनी मेरी जानकारी है। आप फ्लोर पर लिटाकर अगर इलाज करते हैं तो ये और इन्फेक्शियस है, तो खतरनाक है। फ्लोर पे लिटाकर इलाज करना इसमें मना है ना। जमीन पर आपको लिटा करके कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है और इस प्रकार का प्रोटोकॉल कहता है कि आपको नहीं करना है। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में एवरीथिंग इज अलाउड। लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी प्रोटोकॉल। कई बार हम लोगों को अपने मरीजों के हित में कुछ चीजें ऐसी करना पड़ती है कि जो टेम्परेरी है और जो उनका अहित ना हो। अगर सोचेंगे तो ऑपरेशन की बहुत सारी जो कठिनाइयां आती हैं, उन कारणों से ऑपरेशन को टाला जा सकता है या उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। किंतु डॉक्टर लोग प्रयास करते हैं। उसमें मेरा ये मानना है कि भाई जहां इच्छा है तो कुछ रास्ता निकल ही सकता है, किंतु प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होने से ये हो रहा है। इधर उधर के तो मरीज आ ही रहे हैं, एम्स के भी मरीज काफी आ रहे हैं। और मेरी जानकारी एक सवाल जरा मैं गुप्ता सर से ले लूं। नहीं, डॉक्टर गुप्ता, आयुष्मान भी अगर किसी गरीब के पास है और वो उसमें दी गई लिमिट को अवेल कर रहा है, तो जाहिर बात है कि उसका भुगतान भी केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ही करना है। तो जब आप आयुष्मान में पैसा खर्च करने को तैयार हैं, या उसमें आपकी बाध्यता है खर्च करने को, तो फिर इतने बड़े अस्पताल में आप कम से कम सिस्टम सुधारिए ताकि आयुष्मान में आपका पैसा कम खर्च हो। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि गरीबों का आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पहला भरोसा सरकारी अस्पतालों पर और उनके डॉक्टर्स पर है। अनुभव ज्यादा रहता है कि और कॉम्प्लिकेटेड मरीजों को भी देखने का अनुभव ज्यादा रहता है। ये सवाल मेरा डॉक्टर गुप्ता से था सर, मिश्रा सर। अच्छा, देखिए, वो बताएंगे वो भी जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए, वहां पर संसाधन हो। आयुष्मान कार्ड तो बिल्कुल ठीक है, किसी भी अस्पताल में इलाज हो सकता है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज मरीज जाता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि केवल आयुष्मान कार्ड से उसका इलाज संभव नहीं है। मेडिकल केसेस होते हैं। फ्लोर बेड की बात की तो कोई भी सरकारी अस्पताल भर्ती लायक मरीज को रिफ्यूज नहीं कर सकता है, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है हर समय। कभी कभी तो बच्चों के वार्ड में 2 बच्चे एक साथ बेड में होते हैं, और स्त्री रोग विभाग में तो अमूमन बहुत सामान्य सी बात है कि एक बिस्तर में 2 महिलाओं को भर्ती करके इलाज किया जाता है। मुझे लगता है व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं,
यदि सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल अपने लायक मरीजों को वहां पर ही इलाज करें, हाँ, डॉक्टर्स अगर की वो कमी रेफरल तो सेंटर ना बन जाए, ये निकली इस डिबेट से अहम बात कि देखिए जिला अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि वो अपने जिले के मरीजों को संभालें। अगर वो रेफरल सेंटर की भूमिका में आ जाएंगे तो फिर निश्चित तौर पर दबाव मेकाहारा पर या इस तरह के बड़े अस्पतालों पर बढ़ेगा ही। तो हमें सिर्फ मेकाहारा की व्यवस्था नहीं सुधारनी है, बल्कि रूट कॉज समझ के जमीन से इसे शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें बेहतर हो पाएंगी। अकेले एक अस्पताल की व्यवस्था सुधारने से भी कुछ बहुत बड़ा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप बिस्तरों की संख्या कितनी बढ़ा लेंगे उसी एक अस्पताल में। मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस मामले में प्रशासन जरूर कुछ ना कुछ सोचेगा, कुछ डॉक्टर्स की संख्या में इजाफा होगा, पैरामेडिक्स में इजाफा होगा। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर मिश्रा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नरेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। नीलेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।